जोर पड़ा तो आप लोगों ने हिम्मत लगाई। कहीं पे मुझे लगा कि कुछ नामुमकिन है, आप लोगों ने मुमकिन करके बताया। और जब इलेक्शन आया तो आप लोगों ने भरपूर तरीके से मेरा साथ भी दिया, मुझे कामयाब भी किया। और जिस तरीके से आज आप सारे यहां पे इकट्ठे हुए हैं, मेरी हौसला अफजाई और बढ़ जाती है कि वाकई जिस मिशन पे मैं चल रहा हूं, जो मैंने कदम उठाया था वो सही कदम था, वो सही फैसला था। और आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरा अजान हो रही है, अजान के बाद बात, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहे कि अवाम की ताकत आखिरी ताकत होती है। सियासत में अगर कामयाब होने तो किसी भी जमात की टिकट या किसी भी क्यादत का सहारा इतना जरूरी नहीं होता जितनी जरूरी हमारी अवाम की कोशिशें, अवाम की दुआएं होती हैं। और उसी मिशन को आगे लेके जाते हुए मैंने कोशिश की है पिछले 7 साल में कि मैं अपनी जिस्मात को मजबूत ना करूं, मैं अपनी क्यादत को मजबूत ना करूं, बल्कि अपने हल्के की अवाम के दिलों में अपनी जगह बना के दिखाऊं। और आइंदा भी मेरी यही कोशिश होगी। और मेरी तमाम मुस्लिम लीग के ओहदेदारों से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग हमारे नुमाइंदे हैं, आप लोग इस जमात की नुमाइंदगी ने कभी भी अपनी जमातों के लिए, अपनी क्यादत के लिए नहीं, उन्होंने गुजरात के लिए, गुजरात वालों के लिए काम किया। और मेरा भी आप सारों से ये वादा है, जब तक जिंदगी रही, जब तक जान रही, गुजरात के लिए, गुजरात वालों के लिए काम करूंगा, गुजरात वालों के लिए खिदमत करूंगा। सियासत जैसे मैंने पहले कहा बदलती रहती है, सियासतदान भी आते जाते रहते हैं। आप लोगों का जिला इस बात की गवाही देता है, कितने सियासतदान आए, कितनों ने अरूज देखा, कितने सियासतदान आगे गए, लेकिन आप लोगों की जमात ने, चौधरी वजात हुसैन साहब ने, चौधरी परवेज राय साहब ने और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जब भी सियासत की है, उन्होंने आप लोगों के लिए किए और आप लोगों के जोर से किए। मैंने एक दफा पहले भी शुजात साहब, परवेज साहब बैठे थे, मैंने तकरीर में कहा था कि शुजात साहब वजीर आजम इस मुल्क के बने थे, उनकी भी मेहनत जरूर थी, लेकिन उससे ज्यादा आप लोगों की ताकत की बुनियाद पे बने थे। परवेज राय साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे, उनकी मेहनत जरूर थी, लेकिन उससे ज्यादा आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों का प्यार था, आप लोगों की दुआएं थी। जब घर मजबूत हो तो बाहर निकल के चला जाता है। और मुझे खुशी होती है आज आप सारों को यहां पे देख के, माशाल्लाह से हमारा घर भी मजबूत है, हमारा जिला भी मजबूत है। 2023 की घंटियां बजने में इंशाअल्लाह ताला मुखालफों को इज्जत नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह सब इकट्ठे हुए हैं ना, इलेक्शन का वक्त है, बगैरती इलेक्शन भी साल दूर है, लेकिन आप लोगों का जोश, आप लोगों का जज्बा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत आज यहां पे भी आपकी जमात ने, आप सारों ने मेला लगा दिया है। इससे वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि वाकई ये जमात, इस जमात के नुमाइंदे यूसी लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक, कि वाकई हम कुछ सही कर रहे हैं। जो हमारी जमात इस तरीके से इकट्ठी होना शुरू हो गई है, वाकई हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। जो 2013 में
हम लोग एक सीट जीते थे। 2018 में हम 2 सीटें जीते थे। इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा 2023 आने थे, पूरे जिले में कामयाब होकर दिखाएगी आप लोगों की इंशाल्लाह। लेकिन इसमें ना मेरा कोई कमाल होएगा, ना विजय साहब का कोई कमाल होएगा, ना मेरे छोटे भाई मूसा अली का कोई कमाल होएगा। अगर कमाल होएगा तो वो आप लोगों का कमाल होएगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम यहां पे बैठे हैं, हम यहां पे खड़े हैं। बड़े एमएलए कामयाब होने के बाद वो एक उनमें अना आ जाती है, उनको लगता है वही सब कुछ है, उनको लगता है उन्हीं की ताकत है, उनको लगता है उन्हीं की वजह से वो उस ईमान में बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा, ये माने और अपने साथ बांध लिया कि अगर मैं एमएलए बनाऊं तो वो आप लोगों की वजह से है। इंशाल्लाह ताला आगे कोई भी जिंदगी में कामयाबी हुई तो मैं कभी भूलूंगा नहीं कि वो मेरा कमाल नहीं, वो आप लोगों का कमाल है। और यही सबक मेरे वाले साहब ने मुझे दिया था, मेरे छोटे भाई मूसा अली को दिया। NA 71 में उसने जाते सार अपनी जगह बनाई है, आप लोगों की वजह से बनाई है। यकीन माने खुशी होती है जब दूर दराज से लोग आके NA 71 में अपनी रिश्तेदारियां निकालते हैं, अपने रिश्तेदारों को कायल करते हैं, हमारी जमात में शामिल करते हैं। यही दिखाता है कि हम जमात बाद में, एक खानदान पहले है। जिधर हमें आपकी जरूरत पड़ी है आप लोगों ने कभी देर नहीं की, और जिधर आप लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम भी देर नहीं करेंगे। हमने हमेशा सियासत की है आप लोगों के लिए, हमने हमेशा मेहनत की है आप लोगों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से NA 68, NA 69 में हमेशा आप लोगों ने हमें प्यार मोहब्बत दिखाई है, NA 70, NA 71 में भी उसी तरीके से मुताबिक होकर हम निकलेंगे। और जितने कम टाइम में NA 71 में मूसा अली ने अपनी जगह बनाई है, ये भी आप लोगों को मुबारकबाद जाती है। मेरे से पहले सादत नवाज साहब बात कर रहे थे, ऑपोजिशन या मुखालफत सिर्फ तब होती है जब किसी दूसरे बंदे से खतरा नजर आ रहा हो। जब किसी से कोई खतरा ना हो तो उसका जिक्र भी नहीं किया जाता, लेकिन जब खतरा नजर आ रहा हो तब ऑपोजिशन होती है, तब मुखालफत होती है। तो वहां पे आप लोगों की जितनी ऑपोजिशन होगी आप समझिए आप उतना ही कामयाब हो रहे हैं। वहां पे आप लोगों के खिलाफ दूसरी जमातें जितनी बातें करेंगी आप समझिए आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं और उसी नक्शे कदम पे चलते रहें। और हमारी दुआएं भी आपके साथ है, हमारी कोशिशें भी आपके साथ है। इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा 2023 के इलेक्शन की घंटी बजने की देर है। NA 71 में भी साबित करके दिखाएंगे और NA 68, 69 में तो पहले ही दिखा दिया है। और आज आप लोगों ने वाज़ेह तौर पे, वो कहते हैं ना कि ट्रैक्टर पे मोहर लगाने, तो जमात पे मोहर लगाने, आज अवाम ने मोहर लगा दिया है कि मुस्लिम लीग कायदे आजम उनके नुमाइंदे इस इलाके के लिए पहले भी सोचते हैं, आज भी सोच रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कल भी सोचेंगे। हमारे खिलाफ पीपल्स पार्टी है और इन्होंने पिछले 2.5 साल में हमारी फौज के अलावा, उनके खिलाफ बातें करने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। 2.5 साल में अवाम के ऊपर मुश्किलें आई हैं, कोरोना की शक्ल में हम सबके ऊपर मुश्किल आई, महंगाई की शक्ल